दोस्तों, न्याय किसे कहते हैं? न्याय उसे कहते हैं अगर किसी के साथ में अन्याय हुआ है, अत्याचार हुआ है, गलत हुआ है और तुरंत अगर उसके साथ में न्याय हो जाता है, उसका डिसीजन आ जाता है तो उसके साथ में न्याय माना जाता है। पर कानूनी व्यवस्था ऐसी है, न्यायालय की व्यवस्था ऐसी है, अगर एक मामला कोर्ट के अंदर जाता है तो उसका जल्दी से निस्तारण नहीं हो पाता है। कोर्ट के अंदर बहुत ज़्यादा समय लगता है, लोगों की चप्पलें घिस जाती है, उम्र पूरी निकल जाती है, जवानी से बुढ़ापा आ जाता है, पर कोर्ट का परिणाम आ ही नहीं पाता है, न्याय उनको मिल ही नहीं पाता है। अगर न्याय मिलता भी है तो बहुत देरी से मिलता है, तो देरी से मिला हुआ न्याय न्याय नहीं होता है, वो एक अन्याय होता है, क्योंकि काफ़ी सारा उनको स्ट्रगल करना पड़ जाता है, अपना समय और पैसा बर्बाद करना पड़ जाता है। तो आज के वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं कि कुछ समय पहले अपने देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी की मुलाकात सीजेआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चंद्रचूड़ साहब से हुई है और उन्होंने ये बताया है कि अपने देश की न्याय व्यवस्था अभी ठीक नहीं है, यानी कि अच्छे से न्याय व्यवस्था काम नहीं कर रही है, लोगों के साथ में अन्याय हो रहा है, न्याय नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे न्याय व्यवस्था को न्याय के आधार पे चलाना है, यानी कि सबके साथ में न्याय होना चाहिए। अगर वो दुखी है, पीड़ित है, तो फिर उसको ज़्यादा दुखी क्यों किया जाता है? कोर्ट के उनको चक्कर क्यों लगाना पड़े? पहले न्याय हो जाए तो उनके लिए अच्छा हो जाए ना। ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए, ऐसी कानूनी व्यवस्था होनी चाहिए। तो इसके ऊपर सीजेआई चंद्रचूड़ साहब ने सख्त एक्शन लिया है और 6 जजेस को बर्खास्त कर दिया है, परमानेंट नौकरी से हटा दिया है। तो ये क्या मामला है, यही पूरी जानकारी इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा। पर करना क्या है, आपको वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना है, तभी पूरी जानकारी समझ में आएगी। और ये आपका अपना चैनल है, इसको अगर आप अब तक सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वेलकम दोस्तों, आज के वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं और इस बात की आपको अच्छे से जानकारी भी है कि अगर किसी के ऊपर कोई केस हो जाता है या फिर किसी का केस कोर्ट के अंदर चल रहा है, कोर्ट के अंदर मामला जा रहा है, तो वो इस बात से नहीं डरेगा कि उसके ऊपर केस हो गया है या फिर उसका केस कोर्ट के अंदर चल रहा है। वो इस बात से डरता है कि कोर्ट के अंदर एक लंबी प्रक्रिया चलेगी और पता नहीं उसका रिजल्ट क्या आएगा। यानी कि बहुत से लोगों के साथ में अन्याय भी हो जाता है, उनकी गलती भी नहीं होती है केस के अंदर, तब भी उनको ये सजा भुगतनी पड़ जाती है। यानी कि एक तो उनको कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ते हैं और अंत के अंदर परिणाम भी ऐसा आ जाता है जिससे उनके ऊपर एक्शन हो जाता है, उनके ऊपर एक बड़ी कार्रवाई हो जाती है, उनको सजा सुना दी जाती है या फिर उनके ऊपर जुर्माना लग जाता है। यानी कि उनकी गलती नहीं होती है तब भी ऐसे परिणाम देखने को मिल जाते हैं। तब फिर उनको अपील के अंदर जाना पड़ता है, वहां पे दूसरा वकील करना पड़ता है, वहां पे भी अपना समय और पैसा देना पड़ता है। तो इससे उनके साथ में बहुत ज्यादा अन्याय हो जाता है। यानी कि ये देखने को मिलता है कि नीचे कोर्ट का और कुछ डिसीजन आ जाता है, ऊपर जब वो अपील के अंदर जाते हैं तो वो डिसीजन बदल जाता है, वहां पे और कुछ डिसीजन आ जाता है। तो इसका मतलब अन्याय हो रहा है, नीचे कोर्ट के द्वारा मामले को अच्छे से नहीं देखा जा रहा है या फिर ऊपर कोर्ट के द्वारा मामले को नहीं देखा जा रहा है अच्छे से, इस वजह से तरह तरह के डिसीजन आ रहे हैं। अगर न्याय के आधार पर डिसीजन होता है तो एक ही डिसीजन आना चाहिए हर कोर्ट का, जब नीचे कोर्ट से ही सही डिसीजन आ जाए, जो गलत है उसको पनिशमेंट मिले और जो गलत नहीं है उसके साथ में न्याय हो, ज्यादा समय ना लगे। तो फिर उसको अपील में क्यों जाना पड़े, दर दर की उसको ठोकरें क्यों खानी पड़े? न्याय लेने के लिए लोगों को अलग अलग कोर्ट के अंदर जाना पड़ जाता है। नीचे ट्रायल कोर्ट के अंदर उनका केस चलता है, वहां से वो संतुष्ट नहीं होते हैं तो उसकी अपील के लिए उनको हाई कोर्ट के अंदर जाना पड़ता है। हाई कोर्ट से भी अगर वो संतुष्ट नहीं है तो उसकी अपील के लिए फिर उनको माननीय सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ता है। तो इस तरह से हर गरीब और पीड़ित बंदा न्याय लेने के लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट तक नहीं पहुंच सकता है, क्योंकि वहां पे जाने की उसकी औकात ही नहीं है, उसकी क्षमता ही नहीं है। तो अपने देश की ऐसी न्याय व्यवस्था को देखते हुए अपने देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी की मुलाकात सीजेआई चंद्रचूड़ साहब से हुई है और राष्ट्रपति जी ने सीजेआई चंद्रचूड़ साहब को ये बोला है कि अपने देश के अंदर जो जजेस न्याय के आधार पर निर्णय नहीं कर पा रहे हैं, न्याय के आधार पर डिसीजन नहीं दे पा रहे हैं, तो उनको तुरंत बर्खास्त किया जाए। तो फिर इसके ऊपर सीजेआई चंद्रचूड़ साहब ने एक्शन लिया है, संज्ञान लिया है और इसकी शुरुआत एमपी स्टेट से की गई है। एमपी स्टेट के अंदर 6 जजेस पर्यवेक्षक काल के अंदर संतोषजनक काम नहीं करे, न्याय के आधार पर काम नहीं करे, तो उनको उनकी सेवा से परमानेंटली बर्खास्त कर दिया है, हटा दिया गया है। तो इसकी शुरुआत एमपी स्टेट के अंदर तो हो चुकी है, पर संभवतः हर स्टेट के अंदर ऐसा काम होगा जिससे न्याय के आधार पर आगे जाके हर कोर्ट के अंदर डिसीजन होगा, जो गलत जजेज है, जो सही ढंग से काम नहीं कर रहे हैं, उनको इस तरीके से बर्खास्त होना पड़ेगा। तो इस मैटर में फिर और किसी भी मैटर में अगर आपको कानूनी सहायता चाहिए, किसी भी तरीके की अगर आपको लीगल एडवाइस लेनी है, तो स्क्रीन पर मेरे व्हाट्सअप नंबर शो हो रहे हैं, इसके ऊपर व्हाट्सअप मैसेज करके अपॉइंटमेंट बुक करवा के डायरेक्टली मेरे से कॉल के ऊपर बात कर सकते हैं। अपनी किसी भी तरीके की कोई भी कानूनी समस्या है तो उसका समाधान मेरे से जान सकते हैं। तभी आपको इस वीडियो को लाइक करना है और शेयर भी करना है, जो और लोगों तक भी ये जानकारी पहुंच सके। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।